हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और काफी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पूरा मजा आता है, पूरा अच्छे से समझ आती है, लेकिन ये एक छोटी सी चीज जो कि है रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें बनाने में प्रॉब्लम होती है। सर कभी एरो कहीं बन जाता है, कभी एरो कहीं निकल जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज मैं आज आपकी सॉल्व करने वाला हूं। आज इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा जहां तक आपका पेपर में आता है क्वेश्चन, चाहे बोर्ड की बात करूं या सीयूईटी की बात करूं, नीट, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका अपन प्रॉपर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो प्लीज आपके जो भी साथी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, साझा करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन वीडियोस के साथ साथ जो हमारी जो लाइव क्लासेस रहती हैं वो आप कभी मिस ना करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहले सबसे छोटा टॉपिक यही ले लेते हैं कि सर एग्जैक्टली रेजोनेंस होता क्या है। दोस्त, रेजोनेंस कुछ नहीं है, जैसे मेरे पॉलीएटमिक कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीएटमिक कंपाउंड्स का मतलब यह है कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लूं जो कि सबका फेवरेट है, जो है मेरा बेंजीन। बेंजीन जो है, अगर मैं बात करूं, देखिएगा इधर जो मेरी बेंजीन है, ठीक है, यहां मैंने बनाई अपनी बेंजीन, ठीक, ये रही बेंजीन, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को सबको पता है कि बेंजीन में यहां पे ऑल्टरनेट 3 बॉन्ड मिलते हैं मुझे, ये वाले, ये क्या है मेरी बेंजीन, बेंजीन। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि यहां पे डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड्स होने की वजह से, कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये अपनी जगह एक जगह नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते हैं। केमिस्ट्री में इस वर्ड को बोला जाता है कि लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। दो वर्ड ध्यान रखिएगा, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब यह है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी जगह ही सीमित है, एक ही जगह रहेगा। और यही अगर मैंने बोला कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है, मैंने बोला, किसी ने भी बोला कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि ये अपनी जगह नहीं रहता है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अब यहां देखिएगा, सुनते हुए चलना, बिल्कुल बेसिक। होता क्या है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कुछ ऐसा मूवमेंट शो करता है। यहां डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा। और इसी मूवमेंट को, इन्हीं मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज ना करते हुए हम लोग यूज करेंगे द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स इन एनी कंपाउंड, या फिर ये जो मेरा बेंजीन है इसको बोलते हैं क्या, ये होते हैं मेरा रेजोनेंस। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस होता क्यों है एग्जैक्टली। चलो आ जाओ, उसके बाद अपन सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि पेपर में ये सब तो नहीं आएगा। पेपर में ये तो नहीं पूछेगा रेजोनेंस क्या होता है, बहुत बेसिक बात है, वो तुमसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पूछेगा। तो यहां से मैं बड़ा आगे, तो नेक्स्ट पे क्या रहेगा, इधर, इधर और यहां पहुंच जाता है। समझ आया? क्लियर है? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं, ये भी मेरी बेंजीन है, ये भी मेरी बेंजीन है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है, नाम ध्यान रखना, इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपका क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद रेजोनेटिंग, क्योंकि पूरा रेजोनेंस कवर कर लेते हैं ना। पेपर में आया इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, तो हमेशा ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, अभी मैं बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी डीजेनरेटेड रहती है। डीजेनरेटेड वर्ड अगर केमिस्ट्री में यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी सेम रहती है। तो ये मेरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इनका एक हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड मतलब कुछ ऐसा दिखता है। कहां कहां प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, हर जगह प्रेजेंट है, तो बीच में एक गोला बना देते हैं, ऐसे ये गोला बना देते हैं और इसी को बोला जाता है क्या, ये होता है मेरा रेजोनेंस। इसको बोलते हैं अपन रेजोनेंस हाइब्रिड, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? ठीक है सर, इतना तो हमें पता है, इतना हम कर लेते हैं। आप सीधे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आओ। तो चलो भाई, सबसे पहले अपन बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। अब पेपर में भैया आ तो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें एनिलीन का बनाना है, लेकिन हमें यही नहीं पता गुरु कि एनिलीन क्या होता है। भैया उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें पता रहना चाहिए। ये कराऊंगा, एक और कराऊंगा मैं नाइट्रोबेंजीन का, मतलब 2 कराऊंगा।
एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन दोनों ही अलग रहते हैं। अगर ये दोनों तुम सीख गए, फिर तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा फिनॉल का। पहले आ जाइए इधर, बिल्कुल बेसिक से कैसे करते हैं वो देखिएगा। बेस्ट एग्जांपल है, बेहतर एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप सब कुछ सीख जाओगे। आते हैं एनिलीन। देखो एनिलीन क्या होता है, कुछ नहीं है। मेरे पास ये जो बेंजीन है, ये रही मेरी बेंजीन। बेंजीन के सर पे अगर मैं NH2 ग्रुप लगा दूं तो ये है मेरी एनिलीन, ये है मेरी एनिलीन। सही है, ठीक है, अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। अब ध्यान रखिएगा मूवमेंट, किसका मूवमेंट, मैं लाल कलर से दिखाऊंगा। एरो, एरो किसके रहेंगे, जो आपके लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर का मूवमेंट होगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जो है NH2 ग्रुप जो है, ये एक आपका मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। रेजोनेंस और मीजोमेरिक एक ही बात होती है। NH2 प्लस I और प्लस M शो करता है। क्या बोला मैंने, प्लस I प्लस M, मतलब प्लस इंडक्टिव और प्लस मीजोमेरिक, ये शो करता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, डोनेट करता है। तो यहां पे मेरा लोन पेयर कुछ इधर आएगा। जब ये इधर मूव करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आ जाता है इस कार्बन एटम पे, इस वाले एटम पे आ जाता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। मैं चला नेक्स्ट स्टेप पे, बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे, जिससे तुम लोग अगर पेपर में भी बनाओ, पेपर में आ जाए तो दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो अपनी बेंजीन तो वैसी रहेगी, बेंजीन थोड़ा चेंज हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इन वाले बॉन्ड्स को टच मत करना। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहां पे अब एक डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया ना यहां पे, तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया है NH2। अब नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, लोन पेयर डोनेट किया है ना, डोनेट किया है, डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहां ये जो मूवमेंट हुआ, इस वजह से इन कार्बन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। मैं बढ़ता हूं आगे, अब मुझे दिखाना है और आगे बढ़ेगा भैया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉपिक ही है इस वीडियो का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से और आगे बढ़े और ये आ जाता है इधर, देखते हुए चलिएगा सारे लोग। मैं बढ़ा और आगे, देखना इधर। नेक्स्ट ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। पेपर में 3 या 4 नंबर का आएगा, 3 या 4 नंबर से कम नहीं आएगा, अभी बता दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये इधर मूव किया भैया, ये इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। देखना तो क्या आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर, ये कहां पहुंच गया है, यहां डबल बॉन्ड बन गया है। इस वाले डबल बॉन्ड को टच मत करना, ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले को भी टच नहीं करना। ऐसे NH2 यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, अपना नेगेटिव चार्ज आ गया है इधर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता देना सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और सेशन वेशन लाइक करते हुए शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो में छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूंगा टॉपिक वाली। केमिस्ट्री के जो भी छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट की बना दिया मैंने, तो ये सब चलता रहेगा। नेक्स्ट मूवमेंट वही, कौन सी वाली, एक काम करता हूं, ये वाला जो चार्ज है इसको अपन जिस कलर से दिखाते हैं उसी से शो करेंगे। ये आ गया मेरा नेगेटिव। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, नेक्स्ट ये जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ना सक्सेसिवली इधर आ गया। अब जो नेगेटिव चार्ज है मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव किया तो भाई साहब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आके अपना चार्ज बना लेगा। सही है, ठीक है। तो देखना यहां आ जाओ फिर, नेक्स्ट इधर, ठीक है, और इधर। तुम बोलोगे सर ये डबल हेडेड एरो क्यों बन रहे हैं, ये डबल हेडेड एरो क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बड़े आगे, तो कहां पर पहुंच गए अपन, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहां इधर या इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है इधर। ऊपर वाले को प्लीज टच मत करिएगा, यहां आ जाएगा NH2 पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर ये क्लियर हो गया तो देखो ये नेगेटिव चार्ज अब और ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर बढ़ा मतलब अरे अब आप इसको मूवमेंट इधर कराओगे। जब ये वाली मूवमेंट करा दी तो ये जो डबल बॉन्ड है ये घूम के वापस अपना लोन पेयर आ जाएगा, किस पे, वापस आ जाएगा नाइट्रोजन पे। बेसिक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो क्या रहेगा, देखना क्या रहेगा, खत्म हो गए यहां से। और आखिरी स्टेप क्या है देखिएगा, ठीक, इधर से ये ऐसे ऐसे ऐसे,
इधर, ये आ गया है अपना सारा कुछ इधर, NH2 और नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया है उस पे वापस। पूरी कहानी में अगर आप देखोगे तो यहां जो मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे उसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां बन गए हैं। यही होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पेपर में अगर आ जाएगा एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आएगा, किसी ना किसी का तो बनाने को आ जाएगा, फंस जाओगे। इसका नहीं आएगा तो मैं जो नेक्स्ट कराऊंगा उसका आ जाएगा। समझ आया? तो देखो कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बने हैं। तो ये पांचों क्या है, मैं इनका नाम नंबरिंग कर देता हूं। क्या क्या है, ये है मेरे फर्स्ट, ठीक है, ये है सेकंड, थर्ड, और ये आ गया है मेरा फोर्थ, ये आ गया है फिफ्थ। ये फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक ये क्या है, ये मेरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कैनोनिकल, ठीक है, नाम ध्यान रखना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब कोई तुमसे पूछे कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ नहीं होती है। इस वाले को इन दोनों का अगर मैं मिक्सअप कराऊंगा, देखना कैसे, यहां से इस वाले का, ठीक है, 3 से दिखा देते हैं। देखना पेपर में ऐसे बना दोगे ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। यहां बना दे रहा हूं मैं, है ना, इधर, इधर, और नेक्स्ट आ गया है इधर। तो क्या बनेगा ओवरऑल, देखो ना, जैसे अपन ने बेंजीन में बनाया था तो ओवरऑल कैसे रहेगा, यहां ऐसे ही, ये ऐसे ही, तो यहां पे ऐसा, तुम चाहो तो इस फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। ये गोले का मतलब क्या है कि जो मेरे डबल बॉन्ड है या फिर जो पाई बॉन्ड है वो पूरे में घूम रहे हैं, और अपना NH2 ऐसे ही बना दीजिए। खत्म, कहानी हो जाती है यहां पे खत्म। क्लियर है? ये बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। इन भाई साहब का नाम होता है रेजोनेंस, इनका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। बस क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, और डाउट आए तो और बनाओ। ठीक है, मैं एक और कराता हूं फटाफट से एक और करते हैं, और फिर तुम्हें मैं एक होमवर्क दूंगा। अब अपन करने वाले हैं क्या, अपन करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है भाई, एक थोड़ी ना, ऑफ अपन करने वाले हैं नाइट्रोबेंजीन। टिपिकल वाला करेंगे, इजी वाला तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, थोड़ा सा टिपिकल वाला करते हैं। आ जाइए, किसका कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? फटाफट से तुम लोग भी साथ साथ बनाओ, सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले अपना बेसिक, ऐसे, ये रही मेरी बेंजीन, और यहां लगाया मैंने NO2। अब NO2 इस फॉर्मेट में तो रहता नहीं है। NO2 कैसे रहता है, NO2 रहता है ऐसे, देखना, ये इधर, यहां N, इधर रहेगा डबल बॉन्ड O, और इधर होता है मेरे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां से ऐसा कुछ दिखता है, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए, सुनना, ध्यान से सुनिएगा। पीछे वाले में ये जो अपन ने किया था, इसमें ये वाला जो ग्रुप है एनिलीन वाला, ये क्या शो करता है, ये शो करता है +M और +I। इसका मतलब क्या है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान करता है, देता है, अच्छा आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था कि नहीं आया था। अब आ जाइए इधर, यहां क्या होता है, सुनिएगा, ये जो है मेरे पास NO2, ये जो NO2 ये शो करता है -I और -M, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, मतलब ये मेरा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एनिलीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, दान करता है, फेंकता है, ये खींचता है, मतलब सक करता है, और जब सक करेगा इसलिए उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नाइट्रो जो ग्रुप रहता है बेंजीन पे, वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। कैसे खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही अपन को देखना है। होता क्या है, सुनिएगा, यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड, इसका मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। देखना, इसका मूवमेंट होता है ऐसे, ये डबल बॉन्ड जाता है इधर, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, नहीं तो तुम्हें स्क्रीन पर छोटा दिखेगा। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूं।
ये ऐसे ही रहेगा, यहां N डबल बॉन्ड O और इधर आ गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। O पॉजिटिव, O नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, वो अपने मतलब की बात नहीं है अभी। यहां पे क्या बोला मैंने कि ये जो डबल बॉन्ड है ये करता है इधर मूव, ऊपर की साइड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सक कर रहा है ना, माइनस आई है, और यहां जाता है इधर। ये डबल बॉन्ड पहुंच जाता है कहां? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देखिएगा क्या बन रहा है। आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए स्टेप में क्या बना, नेक्स्ट ये ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा ऐसे ही। क्या बना फटाफट से, डक डक डक, ये बना। ये इस इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप अगर सीख गए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने टच नहीं किया, ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इधर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओहो, रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो पहली बार देखा है, और ऐसा ही होता है, ऐसा होना भी चाहिए ना। अरे भैया ये मेरा खींचने वाला ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव। यहां बन गया है डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ही रहेगा, और इधर आ गया है O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर मूव करेगा। यहां सिंगल मूवमेंट होता है, देखिएगा ये इधर मूव करेगा तो क्या हुआ, डक, यहां आ गया ऐसे। फटाफट से बना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब टाइम नहीं लगाएंगे, देखो टाइम नहीं लगाएंगे, बस कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। ऊपर को कोई टच नहीं करेगा भैया, ये प्रीति है, प्रीति को कोई टच नहीं कर सकता। बढ़िया, नेक्स्ट फिर से मूवमेंट होगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हर जगह घूमेगा ना। अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। जब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा तो कैसे रहेगा, देखना तो कैसे रहेगा, ये ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे ही, ये आ जाएगा इधर। इन भाई साहब को हटा दो, ये कहां से आ गए। क्या रहेगा, डक 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 डक, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इधर ही रहेगा। अपना डबल बॉन्ड किधर आ गया, इधर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही रहेगा। ऊपर अपन आ गए हैं डबल बॉन्ड O, मतलब N, और इधर O नेगेटिव, और ये अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। सही है क्या? अगर इतना ठीक है, ये वाला अब जो स्टेप मैं बनाऊंगा आखिरी स्टेप है, खतरनाक स्टेप है। क्या है देखना। अब होता क्या है कि ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मूव करता है इधर, ऊपर से मूवमेंट होती है। ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करता है तो यहां डबल बॉन्ड वाला इधर मूव कर जाता है। तुम बोलोगे सर क्या हो रहा है, क्या जरूरत है ऐसे घुमाने की, करने की? अरे भैया जरूरत है, ऐसा ही होता है। तुम बोलोगे सर क्या हम एक्सपेरिमेंटली इन सबको अलग कर सकते हैं क्या? एक्सपेरिमेंटली इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो बोलोगे मास्टर क्या ही बता रहे हो, जब अलग नहीं कर सकते तो मालूम कैसे पड़ा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? मालूम ऐसे पड़ा दोस्त कि अगर शुरू में मैं बात करूं तो आपको पता है पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, एस कैरेक्टर कम होता है इस वजह से, ठीक है, क्लियर। तो जब मेरी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि पूरी जो बेंजीन रिंग है इसमें सिमिलर बॉन्ड लेंथ निकल के आई, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर, तभी ये कहानी जनरेट होती है कि भाई ये डबल बॉन्ड एक जगह नहीं रहता है, घूमता रहता है, इसलिए सबकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है। आ जाओ आखिरी स्टेप पे। आखिरी स्टेप क्या है, ये ऐसे बनाया, ये भाई साहब ऐसे बनाया। जब ऐसे बनाया तो क्या रहेगा, खत्म है। आखिरी स्टेप बना रहा हूं, वो है मेरा ये इधर और इधर पहुंच गया है, यहां इधर आ गया है N, यहां डबल बॉन्ड O, और ये शो करोगे O नेगेटिव से। तो ओवरऑल चेक करो, यहां से जो डबल बॉन्ड है वो पूरे ऑल्टरनेट हो गए हैं, मतलब ऐसे घूम के ये यहां आ गया है। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। तुम बोलोगे सर होमवर्क दे रहे हो, हम लोग भेजेंगे कैसे? तुम लोग मुझे भेजोगे होमवर्क, शिखर मेल करोगे, भाई फोन चलाते रहते हो, shikhar.singh@247.com।
अब आ जाते हैं होमवर्क पे। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल इजी दे रहा हूं मैं, हार्ड वाला मैंने तुम्हें करा ही दिया है। आपको बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। यार इससे इजी मैं नहीं दे सकता था, आपको फिनॉल का बनाना है, फिनॉल का। क्लियर है? कर लोगे, कर लोगे ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। क्लियर? तो आई होप कि आपको यहां से पूरा रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही आपके पास जो मतलब मेन फोकस्ड जो रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर में पक्का आते हैं, है ना। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल पे बने रहिए, और अगर अच्छा लगा तो प्यार दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।